अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश में कहानी बदलने में इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बधाई आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रणाम। और क्या कहें आपसे। धन्यवाद नविका जी। और हम शुरू से यही बात कर रहे हैं और आप पूरी कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि हम अप्रत्याशित लेकर आएंगे सीटें, जबकि सारी दुनिया कह रही थी कि ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। क्या आपको भी अंदाजा था कि 164 सीटें आएंगी? नविका जी, मैंने सदैव आपसे निवेदन किया है और आप स्वयं मध्य प्रदेश के कैंपेन में उपस्थित नहीं रह पाई, नहीं तो आप और हम आमने सामने चर्चा कर लेते। लेकिन मैंने सदैव कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से सत्य आपसे सदैव कहता हूं कि मेरा भी ये अनुमान नहीं था कि इतनी प्रचंड बहुमत 2/3 की मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रदान करेगी। तो पहले आपके चैनल के द्वारा मैं मध्य प्रदेश के मेरे सभी मतदाताओं को प्रणाम करता हूं और उनके सामने नतमस्तक हूं कि उन्होंने जो इतना भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और ये विश्वास हम दिलाते हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। मैं दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 18 साल मेहनत मशक्कत के आधार पर हमने काम किया है, वैसे ही विकास और प्रगति का निरंतर दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लाते रहेंगे। कारण इस इतनी प्रचंड बहुमत का क्या रहा आपके हिसाब से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी या राहुल गांधी का जाति वाला फ्लॉप कार्ड जो बिल्कुल फ्लॉप हो गया तीनों राज्यों में, और तेलंगाना में भी कहीं पर ट्रैक्शन खास मिली नहीं? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के आधार पे ही ये नतीजा तीनों राज्यों में संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री जी की गारंटी केवल नहीं, लेकिन उनका दिल का रिश्ता एक एक हमारे देश के नागरिक के साथ हर एक राज्य में और देशव्यापी, उसी का फल है कि आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रचंड बहुमत के आधार पर तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, इस प्रचंड बहुमत से हमारी सरकारें बनी हैं। उनके नेतृत्व के आधार पर जो विकास और प्रगति एक एक राज्य में आया है और डबल इंजन की सरकार के आधार पर ही। और इसलिए जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इस पूरे चुनाव में बहुत तरह की बातें कही गई, बहुत पर्सनल अटैक्स हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने तो आपको इतना तक कह दिया कि छोटे कद के कुछ लोग हैं। आज जब इतना स्वीट होता है, स्वीट सक्सेस जो आपके पास है, आप क्या जवाब देंगे? नविका जी, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 3 सालों से कांग्रेस के द्वारा जितने भी अपशब्द मेरे और मेरे परिवार के प्रति इस्तेमाल किए गए, इतनी गालियां दी गईं, इतनी बद्दुआएं दी गईं, इतने श्राप दिए गए, और ये उस वातावरण में, जिस वातावरण में मेरे पूज्य पिताजी ने अपना जीवन का बलिदान जिस पार्टी के लिए दिया था। और मैंने यही कहा था कि उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की जनता जवाब देगी, और 2020 के उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की जनता ने जवाब दे दिया था। और उसके बाद 3 साल मैं चुप रहा और मैंने कहा था कि इस चुनाव में भी मध्य प्रदेश की जनता और ग्वालियर चंबल की जनता जवाब देगी। और मैं मानता हूं कि ये जवाब कांग्रेस के लिए उनके मुंह बंद करने वाला जवाब है।
और जहां तक एक नेत्री का सवाल है, जिन्होंने मेरे कद के संदर्भ में बात की थी और जिन्होंने मेरे परिवार पर कलंक, पूर्ण परिवार पर, इतिहास जो परिवार का देशभक्ति का रहा है उस पर कलंक लगाने की कोशिश की थी, उनके कद का जवाब और उनका ही कद उनको ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने दिखा दिया था। पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया था और अब मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है इस चुनाव के नतीजे के आधार पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वही चुनाव है जहां कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने और राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। एक बार नहीं, कई बार बार किया। ट्वीट के जरिए बोलते हुए सारे स्पोक्स पर्सन्स, प्रवक्ता इस बात को बार बार उजागर करते थे कि प्रधानमंत्री पनौती हैं। आज उन्हें क्या जवाब देंगे? एक ऐसे देशभक्त के बारे में इन शब्दों का प्रयोग करेगा तो जवाब प्रदेश और देश की जनता उस राजनीतिक दल को दे देगी। और मैं मानता हूं कि इन चुनावों के नतीजे के रिजल्ट वही सटीक जवाब है ऐसे तत्वों के लिए जो देशभक्ति नहीं लेकिन स्वतः भक्ति में पूर्ण रूप से अपने आप को विसर्जन करके बैठे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे 2018 के चुनाव के बाद। इस बार फिर मुकाबले की टक्कर थी। लोग कहते थे कि बीजेपी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी खेल रही है, केंद्रीय मंत्रियों को उतार रही है चुनाव में, कांग्रेस के पास बढ़त है, अनुभवी नेता हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे। क्या लगता है, अनुभव काम नहीं आया या आपसी जो लड़ाई थी कपड़े फाड़ने वाली वो कारण था कांग्रेस के पतन का? मुद्दा क्या रहा जिससे कांग्रेस बिल्कुल पिछड़ गई? नविका जी, अब मैं कांग्रेस के ऊपर विश्लेषण नहीं करूंगा क्योंकि आपको मालूम है कि मैं क्रिकेट का प्रेमी हूं, क्रिकेट का खिलाड़ी हूं, मेरे पूज्य पिताजी भी थे। और क्रिकेट से अगर एक चीज सीखी जाती है तो स्पोर्ट्समैनशिप सीखी जाती है। कभी हार होती है, कभी जीत होती है, लेकिन जीत में भी एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। और आज के इस दिवस पर कांग्रेस हारी है। उन्होंने लड़ाई लड़ी, गलत लड़ाई हो या सही लड़ाई हो, उसका जवाब प्रदेश की जनता ने उनको दे दिया है। लेकिन आज आपके मंच से मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनकी हर गाली, उनके हर बद्दुआ को मैंने स्वागत करके अपने छाती पे लिया है, पर जवाब में मैं केवल उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप वो 3 इडियट्स वाला गेट वेल सून शायद रवैया अपना रहे हैं। 2024 के जो चुनाव होंगे, आज के परिणामों का उस पर क्या असर होगा? आप किस तरह का रास्ता देखते हैं 2024 में? 2024 में नविका जी, मैं स्पष्ट आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार देश में स्थापित होगी। देश की जनता के आशीर्वाद के साथ एक ऐसा नेतृत्व सदियों बाद देश को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो प्रदेशों को, देश को, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व स्तरीय नेतृत्व आज भारत से उभरा है। और उस नेतृत्व को उभारने के लिए, उस नेतृत्व के हाथ को मजबूत करने के लिए मैं मानता हूं कि 140 करोड़ जनता में एक एक व्यक्ति आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार 2024 में पूर्ण रूप से देश में स्थापित होगी।
देश को अग्रसर करने के लिए, भारत को विकसित देश बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और विश्व पटल पर भारत को उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री जी के हाथों को एक एक देश का देशभक्त व्यक्ति उनके हाथों को मजबूत करेगा। सिंधिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट आई वांट टू से अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत बधाई हो टाइम्स नाउ, नव भारत और टाइम्स नाउ और हमारे सारे समूचे दर्शकों की तरफ से इस प्रचंड बहुमत के लिए और स्पेक्टैक्युलर विक्ट्री के लिए जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपको और आपकी पार्टी को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद नविका जी। आपके साथ हर बार रहने में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरे तरफ से शुभ रात्रि और बहुत बहुत धन्यवाद।